बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस ने यूक्रेन पर ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया है और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है तारीख में कि किसी ने इस तरह का मिसाइल जंग के दौरान लॉन्च किया है। और ये इतना खतरनाक मिसाइल था कि इसमें पता नहीं कितने वॉरहेड्स लगे हुए थे, जिसने जाकर यूक्रेन में तबाही मचा दी है। और कहां कितनी दफ़ा ये जाकर, क्योंकि इस ख़ास तौर पर मिसाइल की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये होती है कि एक साइड के ऊपर 15 यानी तकरीबन न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकते हैं। रूस ने किया ये है कि उन्होंने असल में चाइना की बात मान ली है और चाइना की बात मानकर उन्होंने पैगाम ये दिया है कि ठीक है, हम हमला नहीं करते, एटमी हमला नहीं करते। तो उन्होंने काम ये किया है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को उतारकर उन्होंने नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा दिए हैं और वो सीधा जाकर यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया। कितनी तबाही हुई है, क्या सूरत हाल हुई है, इस पर यूक्रेन ने फिलहाल कोई बात नहीं की। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान स्पोक्स पर्सन मारिया ज़खारोवा आती हैं इस हमले के बाद और आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और ये तारीख में हमने ऐसी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी नहीं है कि यहाँ पर वो आकर रूस की पॉलिसीज़, हमले और ये तमाम चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करते हैं और पूरा वर्ल्ड इसको वॉच कर रहा है। यानी लोग जानना चाह रहे हैं कि अब रूस क्या कहेगा। अचानक से वो कुछ कहने वाली होती हैं कि उनको एक कॉल आती है। आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, पहले अपना फ़ोन देखते हैं, फिर उनको एक कॉल आती है। कॉल आने के बाद उनको कॉल पर ये कहा जाता है कि आपने किसी सूरत ये जो हमला हुआ है ICBM जो यूक्रेन पर किया गया है, इस बारे में किसी को बात नहीं करनी। अब आप इमेजिन करें कि ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके, वो जाहिर सी बात है, बात करने वाली हैं और उसके बाद जो सवालों जवाब होने थे वहाँ पर सहाफ़ियों से उन्होंने पूछना था कि आपने हमला कर दिया है और वहाँ पर तो उनकी इंसेंट बज गई है, कितनी तबाही हुई है, वो तो इस वक्त सब कुछ तबाह बर्बाद होता नजर आया। तो उनको ये कहा गया कि आपने कोई बात नहीं करनी इस पर, बस खामोशी इख्तियार करें। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतना बड़ा आपने हमला कर दिया है, आपने पहली दफ़ा ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया है। देखिए, रशिया के ख़ास तौर पर याद रखिएगा, उनका तो ख़ास वजह सरमत ये मिसाइल जो है ये तो इतना ख़तरनाक है कि ये बैठे बैठे अमेरिका को तबाह कर दे, ये पूरा यूरोप तबाह कर दे और एक ही टाइम के अंदर ये तो यानी कई जगह पर जाकर क्या कुछ हमला कर दे। उसमें तकरीबन 15 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग सकते हैं। तो 15 जगह, डिफरेंट जगहों पर तो आप 15 मुल्कों को तो आप इजीली हिट कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में हुआ क्या है, असल कहानी ये हुई है कि पुतिन ने दिया है एक बड़ा ख़तरनाक तरीन पैगाम। उसने पैगाम ये दिया है अमेरिका को और बाकी ताकतों को कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि इस सारी सूरत हाल में मैं हमला नहीं कर सकता, ये लो मैंने कर दिया है हमला। हाँ, मैंने बहुत सारे ममालिक जो मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे, मिडिल ईस्ट से आ रहा था और चाइना से आ रहा था, मैंने उनकी लाज भी रख ली है। मैंने उनको कह दिया है कि ठीक है, इस सारी सूरत हाल में मैं इन पर न्यूक्लियर हमला नहीं करता, मैं एक दफ़ा इनको मौका देता हूं कि दोबारा इन्होंने हरकत की तो अगली दफ़ा जो हमला मैं करूंगा वो मैं एक्यूरेट जगह पर करूंगा और वहां पर जब हमला करूंगा तो उसमें न्यूक्लियर मिसाइल होंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड होगा और न्यूक्लियर वॉरहेड जाकर जो तबाह करेंगे वो लाखों नहीं करोड़ों लोग मर जाएंगे। अब असल में हुआ क्या है कि इन्होंने जो हमला किया है वो एक डिफरेंट जगह पर किया है, उनकी तबाही कर दी है मिलिट्री बेसिस और पता नहीं क्या कुछ तबाह किया है। लेकिन साथ उन्होंने पैगाम दिया और कोई इसको रोक ही नहीं पाएगा। अमेरिका ने जब तक इसको रोकना है तब तक अमेरिका का खुद सफाया हो जाएगा। इतना खतरनाक है, हाइपरसोनिक से ज़्यादा तो इसकी स्पीड है। तो इस सूरत हाल में स्पीड इसकी ज़्यादा 18,000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि उनको ये लगता है कि हमने, यानी ये तो ऐसा मिसाइल है कि हम अपना एक आम मिसाइल जो है वो वहाँ पर यूक्रेन में मार दें। ये तो ऐसा ही है कि फरारी को आप भेज दें और मैकडोनल्ड खाने के लिए, यानी वो मैकडोनल्ड पैक करवाने के लिए आप एक फरारी को भेज दें। तो इस सूरत हाल में ये जो मिसाइल हैं ये तो असल में बड़े बड़े मुल्क तबाह करने के लिए, लेकिन आज उन्होंने मारना लाजिम था। उन्होंने पैगाम दे दिया है अमेरिका को। और पैगाम क्या दिया है, अब वो क्या करें, अब वो काम ये करें, एक तो उन्होंने हमला कर दिया, अब वो यूरोप को हिट करने जा रहे हैं। देखिए, रशिया इस वक्त ये जो मिसाइल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको हिट करने जा रहा है यूरोप के अंदर। और आप तैयारी कर लें कि ये असल में बरतानिया को भी हिट करेंगे, क्योंकि यूके का, आपको पता है कि कल यूके मेड मिसाइल, खास तौर पर स्टॉर्म शैडोज कल जो मारा गया है रशिया पर, रशिया ने उसको बेसिकली तबाह कर दिया था।
और उन्होंने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है कि अभी सूरत हाल में किसी तरह की यानी कोई गलत फहमी ना समझिएगा, हम अमेरिका को भी उड़ा देंगे, हम यूरोप को भी उड़ा देंगे और बरतानिया को भी। आखिरी वार्निंग समझे। मुझे ट्रंप का पैगाम आया, यानी पुतिन को ट्रंप का पैगाम आया कि ठीक है आपने हमला नहीं करना, आप एक चांस दें, आप इंतजार करें जनवरी तक। चाइना ने कहा कि आपने न्यूक्लियर हमला नहीं करना, इंडिया ने कहा, मिडिल ईस्ट ने कहा, सब ने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़े बड़े ममालिक ने मुझे कहा है तो मैं बस चुप कर गया हूँ। लेकिन मैंने पैगाम बड़ा क्लियरली दे दिया है कि अब तुम लोगों ने हमला किया हम पर और एक भी हमला हुआ तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे और फिर ये शहर जो है वो सिर्फ तारीख में याद रखे जाएंगे, खंडर हो जाएगा, आप गजा भूल जाएंगे। फिर मुझे कोई ब्लेम ना करे कि मैंने आज भी फिर बता रहा हूँ कि मुझ पर हमला हुआ, 6 मारे गए लॉन्ग रेंज मिसाइल, मैंने 5 रोक लिए, एक जाकर हिट हुआ लेकिन वो उसका नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने मिसाइल मारकर ना तो शोर मचाया ना कुछ किया, मैंने सिर्फ पैगाम दिया ये मैं कर सकता हूँ, मुझे उकसाए ना। मैं वेट कर रहा हूँ कि ट्रंप आ जाए या बाकी ताकतें आ जाए। अगर आपने काम दोबारा करने की कोशिश की तो आपके शहर सलामत नहीं रहेंगे। देखिए ये बहुत बड़ी अक्लमंदी थी पुतिन की, इतनी बड़ी अक्लमंदी है कि आज आप समझ लें कि अगर इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लग जाता तो ये लाखों करोड़ों लोग मर सकते थे और इतनी तबाही होती कि सूरत हाल का अंदाजा ही था। ये अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, आप पर किसी ने 6 मिसाइल मारे लॉन्ग रेंज, आपने 5 तबाह भी तो किए ना, यानी आपकी इतनी कैपेबिलिटीज थी और आपने छठा जो हुआ वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब आप उस पागल को देखें जरा, ज़ेलेंस्की को, यानी आप गौर करें कि दुनिया में जो खुफिया ताकतें होती हैं, ये इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने मोहरे कैसे बिठाए होते हैं। वैसे इनको अमेरिका को दुनिया में बड़ी जमहूरियत होती है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि इस बंदे को बिठाया, वो क्या कहता है, वो अमेरिका को कहता है मुझे ज़रा टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दो, यानी मुझे भेजो और इजाज़त दो कि मैं मारूँ रूस के ऊपर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक शख्स, उसको क्या परवाह है, पूरे का पूरा यूरोप तबाह हो जाए, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाए, यूक्रेन तबाह हो जाए, इनको इस बात की क्या परवाह है कि होता है तबाह हो जाए, भाड़ में जाए, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है, ना हम इस सारे मामले को देखेंगे। सो इस सारी सूरत हाल में वो समझता है कि जब मुझ पर आएगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, चार्टर तैयारे खड़े हैं, पैसा मैंने पहले ट्रांसफर कर दिया है, 2-4 मैं औरतें बिठाऊंगा और हम लोग भाग जाएंगे। सो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कह रहा है अमेरिका को कि अपना मुझे टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल करने दो। असल बात यह है कि इस वक्त अमेरिका इसको ये नहीं इस्तेमाल कर रहा, ना इनके कुछ चमाटे इस्तेमाल करें, इनकी इतनी औकात नहीं है, इनका लेवल नहीं है इस्तेमाल करने का। अमरीकी बैठे हुए हैं इधर और सारे ये काम खुद करें। अब आप ये सोचें कि पहले ट्रंप को हटाना था, फिर इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल मार दिए। अब जब इन्होंने सोचा कि यार उसने हमें कहा था कि ये एटमी हमला कर देंगे तो दोबारा हम इन पर हमला कर देते हैं, अगले ने क्या काम किया, अगले ने फिर भी कोशिश की कि नहीं ठीक है लिहाज रखते हैं। चाइना ने कोशिश की। आप बताइए अब दोबारा हमला करेंगे, अगला छोड़ेगा आपको? कितनी देर तक आपको करेंगे? आज आप समझे लाखों करोड़ों लोग मर सकते थे, बच गए वो सारे। सो इस सूरत हाल में अब अमेरिका तैयारी कर रहा हो, हमारा एक प्लान कामयाब हुआ, अच्छा नहीं हुआ कामयाब, हम तो सोच रहे थे कामयाब हो गया, चलो अब अगला प्लान करते हैं। यानी उन्होंने मिसाइल मार दिए, अब अगले ने जवाब दिया, अगले ने फिर कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखें, आप रूटीन के अंदर होता क्या है कि पॉलिसी होती है पहले से तय कि हमने ये बताना है नहीं बताना। ऐसी सूरत हाल है कि जब इन्होंने हमला किया, पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना ने इनको ऑन बोर्ड लिया हो कि ठीक है आपने हमला कर दिया, आपने बताना नहीं है, आपने पैगाम। देखिए जिनको पैगाम जाना होता है उनको चला जाता है, आम लोगों को पैगाम नहीं देना होता, मिलिट्री को देना होता पैगाम, मुल्कों को पैगाम देना होता है, भाई हमारी ताकत ये है। तो इस सूरत हाल में इसका मतलब है पहले से चीज़ें डिसाइडेड नहीं थी। और मारिया को जो कॉल आती है, तो मारिया को कॉल आई है, इसका मतलब है सडन फैसला हुआ है। और ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसला हुआ। जब वो गुफ्तगू कर रहा था, माइक सामने लगे थे, सारी दुनिया ने सुन लिया। आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है। जाहिर सी बात है इस वक्त मामला ये था कि बड़ा अर्जेंट मामला था और पुतिन ने, चाइना ने, इन सब ने फैसला किया कि ठीक है जी हम इसको बताते नहीं हैं, और इस सूरत हाल में पैगाम भी चला गया। सो अब ये पागलपन है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। आज आप बता दें अगर यही मिसाइल था ना, इसके ऊपर वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा देता, आप 15 के करीब मुल्क तबाह हो जाते, 15 शहर तबाह हो जाते, किसी का बाप रोक सकता था? यानी आप ये सोचें ये कैसी वहशतनाक एस्टैब्लिशमेंट होती है इंटरनेशनल सतह पर
कि जो अपने आप को बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड तबाह करने को तैयार है। उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि भाई दुनिया जली। वो कहते हैं भाड़ में जाए दुनिया, हमारा पैसा, हमारे लोग, हम एक मुल्क छोड़ेंगे दूसरा भाग जाएंगे। ये असल में जब सूरत हाल होती है तो मामला खराब होता है। आप बताइए, जब ट्रंप को इन्होंने गोली मारी थी तो क्या सूरत हाल थी ट्रंप की? यानी उसके बाद उनको इस बात का पता था कि आवाम सड़कों पर निकल जाएगी और हमारा कचूमर कर देगी। वो इस बात के लिए भी तैयार थे कि देखी जाएगी, आग लगती है, रियासतों में लग जाए। उसको तो खुदा ने बचा लिया और सही बात कहता है। सो इस सूरत हाल में ये जो सारे पागल हुए पड़े हैं, आज उनको जवाब अच्छा दिया। रूस ने बहुत अक्लमंदी किया, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी किया, जवाब भी दे दिया है और करोड़ों लोगों को मरने से भी बचा लिया है। लेकिन गारंटी है इस बात की कि आप अगली दफ़ा हमला करें और अगला जो हमला हो वो न्यूक्लियर वॉरहेड वाला ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।